बड़ी खबर आतंकी हाफिज सईद के साले की हत्या से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान में मारा गया है लश्कर चीफ का साला। लश्कर के पॉलिटिकल विंग के चीफ काशिफ अली की हत्या की खबर मिल रही है। खैबर पख्तूनवा में गोली मारकर यह हत्या कर दी गई। अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार दी। मौलाना काशिफ अली, हेड ऑफ लश्कर तैयबा पॉलिटिकल विंग, उसको मार दिया गया है, कत्ल कर दिया गया है। लश्कर तैयबा के पॉलिटिकल विंग का हेड काशिफ अली, उसको उसके घर के सामने नामालूम अफराद ने, अननोन मैन ने उसको मार दिया है। या हाफिज सईद के ब्रदर इन लॉ जो है उसको गोली मारी गई है स्वाबी में, और कहा यह जाता है कि जी मौलाना काशिफ अली इस आदमी का नाम बताया गया है और लश्कर तैयबा का ये मेंबर था। और पाकिस्तान को तोड़ने और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए साजिशें रोज बरोज बुन रहा है, और वहाँ जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है वो उस वक्त से पाकिस्तान में जासूस जो है वो भेज रहा है। ये काशिफ अली बहनोई ब्रदर इन लॉ था हाफिज सईद का, इसलिए बड़ी खबर बन रही है ये। वैसे तो पता नहीं कितने ही मारे जाते हैं, कितने ही क्लैरिक्स और कितने ही मौलवी और कितने ही मिलिटेंट्स जगह जगह मारे जाते हैं। अननोन गनमैन एक बार फिर एक्टिव है और हमारे अनमोल रतन जो है वो उड़ना शुरू हो गए। इससे पहले भी अननोन गनमैन ने कई लोगों की जानें ली थी और कहा यह जा रहा था कि ये सब कुछ भारत की तरफ से हो रहा है, भारत के ऊपर एलिगेशन लगाई गई थी। उसके जानी दुश्मन ठहरे हैं, तो हमारे साथ तो वो किस तरह का हमारी धरती के साथ सलूक करेगा। लेकिन वो जो काम करने वाले लोग जगह जगह, वो जो कहते हैं ना कि क्या ये जगह जगह राके एजेंट जगह जगह फिर रहे हैं, गली गली फिर रहे हैं क्या, कि आपको पता ही नहीं चलता और वो मार के भाग जाते हैं। आप ये कहने की कोशिश करें, मतलब ये कहा जा रहा है, दिस इज अनबिलीवेबल। वैसे जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद के साले को अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अब पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि ये भारत की रोकी साजिश है और हमारे जो अनमोल रतन है उन्हें 72 हुरों के पास भेज रहा है और हमारे साथ दुश्मनी कर रहा है। हमारे जो अच्छे लोग हैं उनको मार रहा है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को ये नहीं खबर जब दूसरे लोगों को वो मारेंगे तो वो भी तो दुश्मनी मानेंगे, वो भी तो मारेंगे उन्हें। जो अब तक इन लोगों ने जिन आदमियों को मारा है उनके परिवार है, उनके लोग भी तो बदला लेंगे। पाकिस्तानी मीडिया पर चर्चा कर रहा है कि ये अजीत डोवल की साजिश है, जो हमारे देश में भीतर घुसकर वो भारत कहता भी है कि घर में घुस के मारेंगे, तो वही काम हमारे साथ कर दिया। हमारे हाफिज सईद के साले को जहन्नुम 72 हुरों के पास पहुंचा दिया है। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन वीडियो। तो खबर ये है कि काशिफ अली, रिलीजियस क्लैरिक काशिफ अली, जिसका नाम मौलाना काशिफ अली, हेड ऑफ लश्कर तैयबा पॉलिटिकल विंग, उसको मार दिया गया है, कत्ल कर दिया गया है। लश्कर तैयबा के पॉलिटिकल विंग का हेड काशिफ अली, उसको उसके घर के सामने नामालूम अफराद ने, अननोन मैन ने उसको मार दिया है। और ये काशिफ अली बहनोई ब्रदर इन लॉ था हाफिज सईद का, इसलिए बड़ी खबर बन रही है ये। वैसे तो पता नहीं कितने ही मारे जाते हैं, कितने ही क्लैरिक्स और कितने ही मौलवी और कितने ही मिलिटेंट्स जगह जगह मारे जाते हैं, लेकिन ये इसलिए बड़ी खबर है कि मौलाना काशिफ अली के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो लश्कर तैयबा का पॉलिटिकल विंग का हेड था, लेकिन साथ ही हाफिज सईद जो कि इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट, उसका बहनोई भी था, ब्रदर इन लॉ। कि इसको मारा गया ऑन ए डोर स्टेप ऑफ हिज रेजिडेंस इन स्वाबी, केपी के खैबर पख्तूनख्वा में, मौलाना काशिफ अली को। और वो जो है पॉलिटिकल विंग लश्कर तैयबा का उसको हेड कर रहा था। और ये जो है ये PMLL यानी कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जिसको कहा जाता है, ये दैट वाज फॉर्म्ड बाय लश्कर चीफ हाफिज सईद इन 2024 में ये बनाई गई थी। अच्छा, इसकी एक वीडियो भी हल्की फुल्की छोटी मोटी गर्दिश करी है जिसमें देखा जा सकता है कि उसके घर के बाहर लोग इकट्ठे हैं और वो कर रहे हैं। लेकिन ये जो नामालूम अफराद कहे जा रहे हैं, अनआइडेंटिफाइड मैन, इसके बारे में बहुत सारे मीडिया पर मैंने ये देखा कि वो उन्होंने तस्वीर लगाई हुई है
अजीत दोवल साहब की, और वो उनकी आंखों से शोले निकल रहे हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं। आपको पता ना वो एक ख़ास तरह की जो तस्वीर होती है, वो अजीत दोवल साहब की तस्वीर लगाई हुई है हर जगह पर उन्होंने, और आगे से इस तस्वीर लगाने का मतलब जो है वो ये निकल रहा है कि ये जो नामालूम अफराद मार कर चले गए हैं पाकिस्तान के अंदर KPK में लश्कर तैयबा के पॉलिटिकल विंग के हेड को, जो कि हाफिज सईद का बहनोई बताया जा रहा है, तो वो मारने वालों को भेजने वाले अजीत दोवल साहब है। रिलीजियस क्लैरिक जो है वो अपने घर के सामने मारा गया है। उसकी बीवी ने इसकी रजिस्टर कर दी है FIR, और उस पर ये बताया जा रहा है कि उसने ये कहा है कि इसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जो लोग उसको उसके दरवाजे पर मार के गए हैं, गोली मार के उसका कत्ल करके, वो गायब हो गए और उनको पकड़ा नहीं जा सका। और देखें वो जो काम करने वाले लोग जगह जगह, वो जो कहते हैं ना कि क्या ये जगह जगह राखे एजेंट जगह जगह फिर रहे हैं, गली गली फिर रहे हैं क्या, कि आपको पता ही नहीं चलता और वो मार के भाग जाते हैं। आप ये कहने की कोशिश करें, मतलब ये कहा जा रहा है, दिस इज़ अनबिलीवेबल वैसे, लेकिन जो हुआ है मैंने वो आपको बता दिया। अब देखिए इसकी वजह ये बनती है खबर थोड़ी सी ये बनने की कि एक तो मैंने आपको बताया कि ये जो किस्सा चल रहा है जिसके ऊपर ये कहा जाता है कि पिछले 2 सालों के अंदर जगह जगह जो लोग फड़काए गए हैं, गली गली चौक चौक, कभी स्वाबी में, कभी KPK में, कभी पिंडी में, कभी इस्लामाबाद की सड़कों पर, कभी कराची में, तो वो जगह जगह जो जो लोग फड़काए गए उनका कहीं ना कहीं से ताल्लुक जो है वो जिहाद से निकलता है, और फिर पता ही चलता है कि ये तो इंडिया को मतलूब है, वांटेड है, टेररिस्ट है, भारत की तरफ से ये उनको वांटेड करार दिया गया, ये पता चलता है। फिर पता ही चलता है अच्छा ये तो फिर कौन मार के चला गया, तो फिर वो आगे से ऊपर से अजीत दोवल साहब की तस्वीर लगा देते हैं। सर इसमें हमारा क्या कसूर, मुझे बता दे, हम तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, अब तो जो कहना है उन तुसी ही करना है, उन तो जो होना सी हो गया। अच्छा वो ये ऐसा तो नहीं है कि हाफिज सईद के लिए आए हो और किसी और को मार के चले गए उनके उसको, एनीवेज तो ये है सिलसिला आगे। और हम आते हैं जी अपने अनमोल रतन के ऊपर। जी हाँ, अनमोल रतन जैसे कि आप जानते ही होंगे, और मैं आपको एक बार फिर बताती चलूं कि जी हाफिज सईद के ब्रदर इन लॉ जो है उसको गोली मारी गई है स्वाबी में, और कहा यह जाता है कि जी मौलाना काशिफ अली इस आदमी का नाम बताया गया है, और लश्कर तैयबा का ये मेंबर था, और साथ ही ये बताया जा रहा है कि हाफिज सईद का ब्रदर इन लॉ था, और इसको जी अननोन गनमैन एक बार फिर एक्टिव है, और हमारे अनमोल रतन जो है वो उड़ना शुरू हो गए हैं। इससे पहले भी अननोन गनमैन ने कई लोगों की जानें ली थी, और कहा यह जा रहा था कि ये सब कुछ भारत की तरफ से हो रहा है। भारत के ऊपर एलिगेशन लगाई गई थी कि भारत की तरफ से अननोन गनमैन आते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन बात सारी ये है कि भारत की तरफ से कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है, और उन्होंने नहीं किया, उनकी तरफ से साफ इनकार किया गया। लेकिन अगर हम अपने वालों की बात मान लें, यानी कि अपने वाले हमारी गवर्नमेंट हो गई, भाई लोग हो गए, अगर हम इन्हीं की बात को मान के आगे बढ़े, तो एक चीज तो बहुत अजीब है कि अननोन गनमैन, अगर हम ये कह लें कि वाकई में भारत करवा रहा है, तो भारत से अननोन गनमैन आते हैं, गोली मारते हैं, और उसके बाद हमारे अनमोल रतन जो है उनको टपका के निकल जाते हैं। तो ये चीज तो यकीनन एक बात फिर फिक्रमंद हो जाने वाली बात है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कर क्या रहे हैं, मटर तो नहीं छील रहे, लेकिन बहरहाल जो भी कर रहे हैं, लेकिन ये काम बहुत अच्छा हो रहा है कि अननोन गनमैन एक बार फिर एक्टिव हो गया है, जिसको कि कहा यह जा रहा था कि न जाने कहां चला गया। हमारे कई इंडियन दोस्त और कई इंडियन मीडिया के लोग जो है वो यही कह रहे थे कि अननोन गनमैन गया तो कहां गया, और अब आपने देखा कि एक बार फिर एक्टिव हो गया है, और बताया यही जा रहा है कि साथ साथ यही खबर है कि जी ये देखिए, इसकी फोटो भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मौलाना काशिफ अली जो कि हाफिज सईद का बहनोई था, उसको जी अननोन गनमैन ने टपका दिया है। बहुत अच्छा किया, और ऐसा ही होना चाहिए। जितने इस किस्म के टेररिस्ट जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं, अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करने में नाकाम है, तो मेरा ख्याल है अननोन गनमैन का सहारा ले लेना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ क्या पाकिस्तान इंतहा पसंदी एक्सट्रीमिज्म से बाहर निकल पाएगा? मुझे नहीं लगता। उसका रीजन यही है कि जिस तरीके से हाफिज सईद साहब कहा जाता है, और जैसे बाकी तमाम जो टेररिस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं या जो एक्सट्रीमिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं उनको सपोर्ट किया जाता है, वो देखकर लगता तो नहीं है कि हमारा जरा सा भी मूड है कि हम इन लोगों को कंट्रोल करें। हाँ, ये जरूर देखने में आया कि एक बार फिर जो है, ये फोटो भी आप देख लीजिए, ये पोस्टर भी मैं आपको दिखा रही हूँ, जो ये जी मुमताज कादरी के लिए उर्स किया जा रहा है,
اور یہ کر رہے ہیں ٹی والے، یعنی سعد حسین رضوی جو ہے یہ ممتاز قادری کو غازی لکھا ہوا ہے، وہ آدمی جس نے سلمان ہمارے جو پنجاب کے پنجاب کے گورنر تھے ان کو جو ہے مار دیا تھا، یعنی کہ ان کی جان لی تھی، اور اس آدمی کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس کے لیے عرس منایا جا رہا ہے، اور کسی کو شرم نہیں آتی ہے کہ اس آدمی نے جو ہے وہ ہمارے پنجاب کے گورنر کی جان لی تھی، لیکن نہ تو کسی کو شرم آ رہی ہے، نہ ہی کوئی کچھ سوچ رہا ہے، یعنی کہ سلمان تاثیر صاحب کی میں بات کر رہی ہوں کہ ان کی جان لے کر یہ آدمی جو ہے یہ اس کو بہت ہار پھول پہنائے گئے تھے، ممتاز قادری کو بڑا واہ ہوئی تھی، بڑی اس کی سمجھا گیا تھا جیسے کہ یہ کوئی ہیرو ہے، لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک ان چیزوں کے اوپر پاکستان نے کوئی کنٹرول نہیں کیا ہے اور نہ ہی کوئی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں پر صرف یہی کہا جا رہا ہے کہ جی ایک بار پھر جو ہے ممتاز قادری کا عرس منایا جا رہا ہے، ویسے اسلام آباد میں تو میں نے سنا ہے اس کا جو ہے مزار بھی بنا دیا گیا ہے، اور وہاں پر جا کر اس کی واہ کرنے والے ہار پھول بھی ڈالتے ہیں۔ بہرحال پاکستان ان چیزوں میں سے نہیں نکلا ہے، اور جب تک اس ایکسٹریمزم میں سے نہیں نکلے گا، یہ انمول رتن جو لوگوں کا نقصان کرتے رہے ہیں، یہ انمول رتن جو لوگوں کی جانیں لیتے رہے ہیں، ان کو بھی ہم کہیں نہیں جانے دیں گے، اور ان کی واہ ہوتی رہے گی، اور پاکستان کا حال یہی رہے